माली आसूदगियाँ लाएगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा इनके लिए करेगा। ये झेलम में तूफान आया है, कैरी डब्बा उड़ा है, बड़ी वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, और पेट्रोल पंप भी उड़ गया है। फायदे में रहेंगे या जैसे कहते हैं ना कि करम की बारिश में आ जाएंगे। काम की जगह पे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी इनको, वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है। जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए राब्ता करना चाहते हैं वो लोग राब्ता कर सकते हैं। उसामा अली साहब की पेड इसमें सर्विस है, वो आपको वो देंगे। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं एक नए अंदाज में, 2024 का पहला चांद ग्रहण जो कि 25 मार्च को लगने जा रहा है, उसके प्री इफेक्ट्स भी हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। उस पर आज हम बात करेंगे कि हमेशा से हमने यही सुना है कि जब भी चांद ग्रहण लगा है तो उसमें नुकसानात हुए हैं, उसमें लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन चांद ग्रहण के जो असरात हैं पॉजिटिव इस बार पड़ रहे हैं। कौन से ज़ोडिक साइन के मामला ठीक हो रहे हैं, ये आज का टॉपिक है। और इसमें हम जानेंगे कि चांद ग्रहण से किसके मामला ठीक होने जा रहे हैं, कौन से ज़ोडिक साइन की तरक्की होने जा रही है। अगर इसकी टाइम मैं बताता चलूँ तो ये लग तो यूरोप वाली साइड पर है। पाकिस्तान में देखा जाए तो ये सुबह के टाइम चांद ग्रहण लगेगा, कोई 10:30 के दरमियान में, और 3 बजे तक इसका टाइम है। इसमें असरात, इसकी पॉजिटिव इफेक्ट, ये सारी बातें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। अच्छा, हमने तो ये सुना था नुकसानात होते हैं, लेकिन आपने इस पे बड़ी पॉजिटिव रीडिंग अपनी निकाली है ये चांद ग्रहण के हवाले से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें फलक साहब, इसमें जो चांद गिरन और सूरज गिरन, जैसे ये 25 को है और वो 8 अप्रैल को सूरज गिरन है, तो हर दुनिया के हिस्से में इसकी टाइमिंग डिफरेंस होती हैं, थोड़ा सा कहीं आगे कहीं पीछे। क्योंकि असल में होता ये है कि जब सूरज ज़मीन और चांद के दरमियान में आ जाए तो चांद गिरन, और अगर सूरज जो है वो चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाए तो वो सोलर वो हो जाता है, इक्लिप्स सूरज ग्रहण हो जाता है। हाँ जी, तो लूनर या सोलर टर्म्स यूज होती हैं, मून या मून इक्लिप्स या सन इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स। अच्छा, उसके बाद इसके जो इस दफा कुछ बुरूज पे जिन पे सबसे बेस्ट इम्पैक्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले तो जो आपके एरीज हैं, एरीज की मौज हो जाएगी। और आपको पता है कि हमारी कैलकुलेशन में ये नाज़रीन के लिए भी नई बात, आई डोंट नो है या नहीं है, कि इमरान खान भी एरीज हैं। इमरान खान लिब्रा कहते हैं, वो वेस्टर्न जो करते हैं। अच्छा, से बनाते हैं। बल्कि आपके लिए आज मैं एक और भी बात छोड़ूं कि जितने भी आप इंटरव्यू करते हैं या जो भी आपके डिफरेंट पैनल पे एस्ट्रोलॉजर होते हैं या आप उनको कंडक्ट करते हैं, उनसे पूछा करें कि आप एस्ट्रोलॉजी जो कर रहे हैं ये बताते हैं को वेस्टर्न को। हाँ, तो पता होना चाहिए। अब हम जो बात कर रहे हैं वो मून साइन से कर रहे हैं, हम जो बात करते हैं वो वैदिक से करते हैं, हम ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से करते हैं, वेस्टर्न से हमारा कोई वो नहीं है। ठीक है। इसलिए हमारे बर्थ चार्ट में जब हम बनाते हैं तो उसमें बंदा अलग 3 हिस्सों में खुलता है। उसका मून उसकी अंदर की दुनिया, सन उसका जाहिर, और जो असेंडेंट या वो हाउस कहते हैं वो उसका नसीब, चल के किधर से जाएगा। मतलब मून बनाता है कि सोचता कैसा है, ज़हीन कितना है, अंदर क्या है, विंडो क्या है, इंस्टॉलेशन क्या है। सन बताता है हार्डवेयर क्या है, दिखता कैसा है, एक्ट कैसा करेगा। ठीक है। मून बताता है रिएक्ट कैसा करेगा। ठीक है। और चल के किस रास्ते से जाएगा वो असेंडेंट बताएगा, कि नसीब इसका किस रास्तों से गुजारेगा इनको। ये 3 है। इसलिए हम ईस्टर्न को जो आप लोग कहते रहते हैं अमूमन कि जी आपकी प्रेडिक्शंस इतनी ज़्यादा ठीक जो होती हैं, और वो सारी उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये है, एक फजल खुदा है बस, ये तो अल्लाह ताला नज़र पड़वा देता है। अच्छा, आप मशहूर हैं सोशल मीडिया पर डराने के, एस्ट्रोलॉजर के डराते बहुत हैं, तो लेकिन आज आप अच्छी बातें भी बता रहे हैं, तो इस तो बस वो मजबूरी है कि जब अच्छी आएगी कोशिश करेंगे हम, तो मतलब जाहिर बात है। आपने वो प्रेडिक्शन दी थी ना उस पे, तूफानी इस साल बहुत ज्यादा आएंगे, झेलम में तूफान आया है, कैरी डब्बा उड़ा है, बड़ी वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, और पेट्रोल पंप भी उड़ गया है, वो क्या कहते हैं उसको, ट्विस्टर आया वो उड़ा के ले गया, टोर्नेडो वो उड़ाता हुआ ले गया। तो ये हमने देखा है, और वो वीडियो जिस दिन लगी है उससे अगले दिन सर्दी नहीं इस दफा जान नहीं छोड़ी, तो बस ये भी तो आगे भी बाकी तो ये गर्मी भी टका के पड़ेगी। नहीं, गर्मी इतनी नहीं पड़ेगी, बस ये सर्दी जान छोड़ेगी तो गर्मी पड़ेगी, गर्मी आएगी फिर सर्दी आ जाएगी। अच्छा, हाँ जी।
और बीमारियां भी सर्दी से रिलेटेड ही फेस करनी पड़ेंगी। और बाकी चलें हम अपनी असल बात की तरफ आए कि एरीज के लिए ये रिकग्निशन, एरीज के लिए फेम, एरीज के लिए माली आसूदगियां लाएगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा इनके लिए करेगा। ये घर गाड़ी कोई इस तरह की चीज़ भी ख़रीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते नज़र आते हैं। फंसे हुए जितने भी काम थे वो निकलते नजर आते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो खान साहब की, जैसे हमने शुरू में बात कर दी कि एरीज है हमारे हिसाब से मून साइन, तो खान साहब के लिए भी ये फंसे हुए केस में सारे 25 मार्च के बाद तो फिर इसका मतलब हवाई हो जाएंगे। अगर ना भी बाहर आएंगे 25, मतलब केस हवा हो सकता है बाहर, तो वो कभी 10 मार्च के बाद अराउंड ही कहीं आ सकते हैं। अच्छा। तो वैसे तो उनकी मैक्सिमम लिमिट 20 अप्रैल है 20 इस कैद की, लेकिन 8 को सूरज गिरहन लगेगा, वो भी अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अब हद हम देखें 10 मार्च को उनको बेहतरी मिलती है, 10 को नहीं मिलती तो सूरज चांद गिरहन पे मिलती है, फिर सूरज गिरहन 8 को मिलती है। 20 अप्रैल मैंने मैक्सिमम डेट दी हुई है कि जिसमें उन्होंने जगह की तब्दीली मतवक्की है उनकी। ठीक हो गया। तो ये तो उन रिकग्निशन भी, शोहरत में भी इजाफा, शादीशुदा जिंदगी में बहुत अच्छे माहौल एंजॉय करेंगे जो कि एरीज वाले। उसके बाद जो जैसे कहते हैं कि जितनी भी ओवरऑल उनकी जिंदगी के खाने हैं सब में ही एक बेहतरी, अचानक बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन ये जिनका मून साइन एरीज है, सन की बात नहीं हो रही, फिर अपने नाज़रीन को बता दें, फंसे हुए अटके हुए काम निकलते नजर आएंगे। और मतलब ये था कि एरीज का जैसे रोने धोने ही एक दफा खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पैक्ट इसका बेहतरीन कैरी करेगा वो जेमिनी है। अच्छा। जेमिनी के लिए बेहतरीन मामलात होंगे। वो अपनी अगर ट्रांसफ़र वगैरह चाहते थे तो अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र हो पाएगा, जगह की तब्दीली, कहीं रिलोकेशन चाहते थे, कहीं तब्दीली चाहते थे, वो अपनी मर्जी की, ज़बरदस्ती की नहीं, वो हो सकता है कि उनकी बेहतर हो। जॉब लेस थे तो जॉब मिलने के चांस होंगे। इसी के साथ बिजनेस भी इनका बेहतर हो जाएगा, ये फाइनेंशियली भी। हाँ जी, अच्छा, पहले होगा या बाद में होगा? बाद में होगा। बाद में होगा। चांद गिरहन जब हो जाएगा, सूरज गिरहन जब हो जाएगा, इन दोनों के मुश्तरका असरात बता रहे हैं हम इस वीडियो में, यानी पॉजिटिव जिस पे आएगा। हाँ जी, सूरज के भी हैं इसमें, सूरज के भी हैं इसमें, सिर्फ चांद के नहीं है। इसमें आपकी हेडिंग यही बनती है, चांद और सूरज गिरहन के नतीजे में वो खुशकिस्मत बुरूज जो फायदे में रहेंगे, या जैसे कहते हैं ना कि करम की बारिश में आ जाएंगे। काम की जगह पे बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी इनको, वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे सब मदद करते नजर आएंगे। एक होता है सब टांगे खींच रहे होते हैं, माहौल होता है कि भाई एक होता है कि सब भी मदद कर रहे हैं, सीनियर से लेके जूनियर तक। फैसले कोई बहुत अच्छे लेंगे, ऐसे फैसले लेंगे जेमिनीज, हो सकता है कि जिससे जिंदगी बदल जाए। कोई ऐसे मामलात में ये हवाएं सारी सपोर्ट कर रही होंगी, डिसीजन ऐसा लेंगे कि जिंदगी बदल जाए। ये भी इसके लिए जेमिनीज के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा, जबरदस्त मतलब वो हो सकता है। और उसके बाद जो तीसरा हम समझते हैं कि जिसपे इसके बेस्ट इम्पैक्ट हो सकते हैं वो लियो है। लियो मार्च लियो का आपको पता है बेचारों का पूरा सूरा ही था, हमने फोरकास्ट दी भी थी कि सेहत के मसाइल भी आ सकते हैं, चीजें भी। लेकिन अब ये कम से कम 25 मार्च और फिर 8 अप्रैल के बाद अच्छे अपने जैसे कहते हैं ना कि कैरी करेंगे, पैसा जमा कर पाएंगे अब 8 अप्रैल के बाद। ठीक है, पैसा रुकने लगेगा, खुशहाली आएगी, कई नए ज़राए आमदनी बन सकते हैं। अगर काफ़ी अरसे से कोशिश रहे थे कि भाई कोई नया साइड बिजनेस करने का या कोई और, वो बन पाएंगे। सफ़र के चाहते थे अंदरूनी या बैरून मुल्क घूमना फिरने का, टूर हो सकता है इनका किसी भी बहाने। और इनको भी अपनी वर्क प्लेस पे कारोबार में पजीराई मिलेगी। और उसके बाद मतलब जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली इनके लिए भी आसूदगी के रास्ते खुलेंगे। ठीक है, ओवरऑल तो ये 3 बुरूज ऐसे हैं जो इस दफा मौज कर सकते हैं, मस्त रहेंगे। अच्छा, ये जॉब करें लियो के बिजनेस में ज्यादा मतलब फोकस करें लियो वाले? लियो तो डूअर कैडर है, मेहनती लोग हैं, कहीं भी होंगे मेहनत ही करेंगे, मतलब जॉब करें या बिजनेस करें। कईयों ने साइड बिजनेस भी रखा होता है ना इन ज़ोडिएक में।
हाँ जी, बस उसमें यही होता है कि ये असल में मेहनती है, दुनिया तो यही चलाते हैं, मतलब ठीक है। डूअर कैडर जो है, डूअर कैडर में आता है लियो। तो मैं समझता हूँ कि एरीज लीडिंग में होता है, जेमिनी ब्रेन में होता है, ये डूअर काम ये करते हैं, मतलब ठीक है। वजन यही उठाते हैं अच्छा, जमाने का। अगर हमने फायर साइन आपने मून से उठाया, एरीज लियो तो बताया, सजिटेरियस क्यों नहीं बताया? वो भी तो फायर एलिमेंट है। नहीं, ये फायर का नहीं सिर्फ होता, ये हम जब मून साइन से देखते हैं तो उसके इम्पैक्ट देखते हैं कि किस एंगल पे क्या पड़ रहा है। अच्छा। जब हाँ जी सन उधर गया, क्योंकि सन की भी डिग्रीज मैटर करेंगी ना इसमें, तो ये 3 ही बनते हैं सिर्फ, ये कोई उसकी उसकी कैटेगरी नहीं है कि जस्ट हम फायर को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा सामा साहब, ये बताएं कि ये असरात कब तक रहेंगे? मतलब टाइम को दे सकते हैं इसमें? क्योंकि टाइम जब आप स्टार्ट हो गया उसके बाद से शुरू हो जाएंगे, कब तक रहेंगे ताकि उतनी देर तक वो फैसले और वो चीज़ें लोग कर लें? असल में ये जब इसका मोमेंटम बनेगा ना तो फिर एक कुछ अर्सा उसके असरात वो कैरी करने लगेंगे। अच्छा, ठीक है। ये देखें कुछ अर्सा जैसे नेगेटिव असरात भी तो आ गए, बच्चे यदि पेट में था दाग पड़ गया, कितना असर रहेगा जब बच्चे पे वो आपने असरात बड़ी अच्छी पड़े, बात बताई तो कि बेटा पैदा होने और औरत में जब बेटी पैदा करती है, वो जरा मैं चाहूंगा इंफॉर्मेटिव चीज़ है, जरा नाज़रीन को वो भी बता दें। वो ये था कि आप मिसाल के तौर पे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहते या आपको नहीं अवेलेबल अल्ट्रासाउंड, या वैसे ही आप तो देखा करें कि अगर औरत ऊपर से श्रिंक हो रही है, अपर बॉडी उसकी मतलब बैली से ऊपर उसके कमज़ोर हो रही है, छाइयाँ पड़ रही हैं, हल्के आ रहे हैं, आंखें अंदर धंस रही हैं, गाल पिचक रहे हैं, स्किन इतनी अच्छी नहीं, तो समझ लें कि बेटा पैदा होना है। अच्छा। और अगर ये ऊपर पार्ट उसका ब्लश कर रहा है, बेहतरीन चमक रहा है, लालियां आ रही हैं, फूली फूली लग रही है, और निचले धड़ कमज़ोर हो रहा है, टांगे सुकड़ रही हैं, टांगे कम हो रही हैं, और ऊपर वाले चीक्स पे रानाई आई हुई है, बड़ा रूप चढ़ा हुआ है जैसे, तो समझ लें कि बेटी है, बेटी पैदा हो। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने बेटे और बेटी की जो पैदाइश का जो दौरान जो खुराक का ज़रिया करार दिया है, वो बेटे का अपर बॉडी से बनता है खून, मतलब उसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम, और बेटी की लोअर बॉडी से। तो ये एक ऑटोमेटिक बस सिस्टम है, तो इसीलिए माँ बेटी के होने पे ऊपर से नहीं नीचे से सूखती है, ठीक है। और क्योंकि वहाँ से उसकी ग़िज़ा का जा रहा होता है सिस्टम, और बेटे की दफ़ा जो है वो ऊपर से होती है, सूखती है, और नीचे से हेल्दी होती है, मतलब फैलाव नीचे बड़ी फैल रही होगी, टांगे मोटी सा, ऊपर से श्रिंक कर रही होगी। तो बस ये एक सिस्टम है, और इसी वजह से कहते हैं कि बेटे का अगर जब तक ये नौ मौलूद होते हैं, मतलब दुनिया का नहीं खाते, माँ के दूध पे जब तक रहते हैं, अमूमन ये लोगों में सुना होगा बड़े बूढ़ों में कि जी बेटे का पेशाब पाक होता है और बेटी का पलीत होता है। वो भी इसी वजह से है कि इसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम निचले हिस्से से हुआ, लड़के के ऊपर वाले हिस्से से हुआ, तो इस वजह से ये एक लॉजिक थी उसके पीछे, जो ये कह देते थे कि जी बेटे का पाक है पेशाब कोई नहीं, लेकिन वो तब तक जब तक माँ के दूध पे है, दुनिया के जैसी ग़िज़ा शुरू होती है तो ख़त्म हो जाता है ये। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो छाइयाँ वगैरह हैं चांद ग्रहण पे किस ज़ोडिएक को पड़ सकती हैं, ये एक अलग भी इस पे रिसर्च हो सकती है? नहीं, ये इस तरीके से नहीं होता, ये तो ओवरऑल जिसकी सेंसिटिविटी होगी, जैसे कहते हैं ना कि सेंसिटिव होगा वो प्लैनेट वाइज, कि वो किस इम्पैक्ट को किस तरह, मतलब मिसाल के तौर पे अब सैटर्न के रूलिंग प्लैनेट है किसी का, उसकी स्किन बहुत अच्छी है, उस पर चांद गिरन क्या करेगा, मतलब उसकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जितनी आपकी हीरोइंस या जो मशहूर एक्ट्रेसेस हैं तो बेस की होती वो नहीं, बेस पूछने की होती, वो आप चेक करें गूगल करके कभी भी, वो एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न मोस्ट ऑफ दम निकलेंगी। हाँ जी, तो इसी तरीके अब उसकी स्किन क्वालिटी को तो कुछ नहीं होना। हाँ, दूसरा आपकी छाइयों से मुझे एक बात याद आ गई जो चले नाज़रीन के काम आ जाएगी, जिसके भी मुंह पे छाइयाँ नजर आए ना, सबसे पहले उसे कहें कि अंडा बंद कर दो, अंडा बंद कर दो। जी। ये मोस्टली खवातीन 2-2 अंडे ताकत लेने के, प्रोटीन लेने के चक्कर में खाती हैं, तो चेहरे की छाइयाँ नहीं जाती, फिर इनको समझ नहीं आती, और फिर उसका कोई और इलाज नहीं है। सफेदी भी ना खाएं? नहीं, अंडा ना खाएं अगर मुंह पे छाइयाँ हैं, तो मतलब छाइयों के निशान है तो मुंह ये ना करें, ऑलिव ऑयल लगा सकती हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके, या अपना दूध की मलाई जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात दूध को पसंद किया था, और अल्लाह ताला ने कहा था कि हमने आपकी उम्मत की शिफा दूध में रख दी, इसलिए वो हेल्दी बैक्टीरिया है। तो स्किन के लिए जैसे आप दूध लगाते, पुरानी ऐसे नहीं लस्सियों से नहाते थे, ये लोगों को बहुत बाद में पता चलना है कि वो सब कुछ बड़ा ठीक था और बड़े सालों की रिसर्च के बाद था। तो गालों पे भी आप मलाई या दूध से इसको धोएं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके, तब भी, और अंडा बंद करें,
तो ये बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपका, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आज हमें मिली है। लेकिन चांद ग्रहण के जो फ़ायदे हैं वो आई थिंक आपको इसके बाद इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जो भी अपडेट्स होंगी इसके ऊपर चांद और सूरज ग्रहण की, वो हम उसामा साहब से ज़रूर लेंगे और आप तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह ताला। बाकी नाजरीन, हतमी फ़ैसला मेरे अल्लाह का है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या जो भी मैं टॉपिक करता हूँ, जो अल्लाह ताला ने करना होना वही है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आप देखते रहेंगे फलक शेख ऑफिशियल पे। अल्लाह हाफिज़।